नक्शा बनाना, पैमाना बदलकर नक्शा बनाना या पैमाना बदलकर पैमाइश करना। अभी आप लिखे हैं ना। तो पैमाना बदलकर नक्शा बनाने में आपको स्पष्ट लिख देना है कि भाई पूरे भारतवर्ष में जो है वह 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा बना हुआ है। दूसरा कोई पैमाना नहीं कि आप सोचिएगा कि कभी कहेगा 4 इंच बराबर मिलाओ, ऐसे करो वैसे करो, वैसे करके क्या सीख के हमको फायदा है। जो जेन्युइन काम हमको है, अब आटा गूंथ के रोटी बनाना है तो सीधे हम उसको पानी मिला के आटा गूंथ के रोटी बनाएंगे, तो फिर कल होके घर में बनाएंगे। और उसको उल्टा सीधा सीख के ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, वैसे करने से कोई फायदा नहीं है। सीधे आपको है कि 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर आपको दिखाना। इसे लिखा दिए कि पैमाना बदलकर नक्शा बनाना। भारतवर्ष में अधिकांश 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर जमीन का सर्वे कर नक्शा बनाया गया है। वो जो सर्वे किया गया है उसी समय नक्शा बना दिया गया है, और जो सर्वे में बना दिया गया है उसी काम को करना है। आप दूसरा काम नहीं कर सकते। क्या जो कर दिया है वही ना कीजिएगा। नक्शा बनाया गया है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार 16 इंच वाले प्लॉट का नक्शा 8 इंच, 32 इंच, 64 इंच या उससे अधिक गुना पर बनाया गया है। इसलिए पैमाना बदलकर नक्शा बनाने की रीति इस प्रकार है। क्या है रीति कि 16 इंच के पैमाने पर है उसको 32 बनाना है तो 2 से गुना कर देना है, 64 बनाना है तो 4 से गुना कर देना है। क्या कीजिएगा कि नहीं? यस सर। और बड़ा बना देना है ना। और इस तरह से हम नक्शा बनाएंगे। फील्ड बुक में आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि फील्ड बुक से नक्शा बनावें, और फील्ड बुक से नक्शा जब बनेगा तो उसी को नक्शा दिया जाएगा। नक्शा बनाने के लिए एक क्वेश्चन रहेगा जो कुछ नंबर का रहेगा एग्जाम में कि फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। ठीक है, ई टॉपिक में आपको दिया हो जाएगा इसी तरह। कुछ नहीं है, जो 5-10 नंबर का रहेगा तो फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें, और उसमें पैमाना दिया रहेगा। यहाँ पैमाना मान लिखा रहेगा 32 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर तैयार करें। ठीक है, और वो छोटा सा क्वेश्चन दिया रहेगा जो पहले भी हम बताए थे। मान लीजिए यदि यहाँ 90, यहाँ 1-20, 90, यहाँ इसको कहते हैं ऑफसेट। 1-10 यहाँ रहेगा, 2-20 ऑफसेट रहेगा, 1-25 ये मेड रहेगा। फिर बढ़ते कदम में 3-10 ऑफसेट रहेगा, 2-10 ये 4-50 ऑफसेट रहेगा, 2-75 फिर रहेगा 4-90 ऑफसेट रहेगा, 3-10 फिर रहेगा मेड। 2 प्लॉट एक इसमें जो है इस तरह का एक क्वेश्चन रहेगा जो इसका नाम रहेगा कि फील्ड बुक से नक्शा तैयार करें। इसमें 5 गो प्लॉट अधिक से अधिक देता है। तो ये देखिए यहाँ से एक बनेगा, ये दूसरा बनेगा, फिर ये बढ़ते कदम में 4 हो गया तो यहाँ हो गया 5-20, फिर ऑप्शन रहेगा 4-10 कुछ भी रहेगा, हम अंदाज से दे रहे हैं। फिर रहेगा 6-10, फिर रहेगा यहाँ 3-50, फिर रहेगा मेड, है ना। 1, 2, 3 उदाहरण दे रहे हैं। इसमें कहेगा कि वो नक्शा बनाइए। ये कब, ये जब परीक्षा होता है तब पूछा जाता है, या फिर कहीं आप कंपटीशन में जाते हैं तो कहते हैं आप अमीन हैं तो ठीक है जरा फील्ड बुक से नक्शा बनाओ, तो ये को दे देगा, 2 को दे देगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है किसमें बनाना है, 32 पर। यहाँ लिख देगा 64 तो 64 पर बनाना है, लिख देगा 16 तो 16 पर बनाना है नक्शा। तो इसके लिए देखिए ये इसका ये क्या है कि ये सब कड़ी में दिया हुआ है। इधर कड़ी है, चारों तरफ कड़ी है, और ये 2 चीज का मतलब मेड।
फिर ये दो चिन्ह का मतलब मेड़ है, फिर ये दोनों चिन्ह का मेड़ है, और ये अगल बगल जो ऑफसेट है इसको ऑफसेट आपको बताए हैं कि ऑफसेट किसे कहते हैं, लिखा है ऑफसेट। ऑफसेट लेना पड़ता है, और इसमें नक्शा बनाने के लिए इसका रीति है, इसका रीति भी दिखाए हुए हैं कि फील्ड बुक से नक्शा बनाने की रीति क्या है, लिखा है ना, फील्ड बुक से बनाने की रीति, इसका रीति ने फील्ड बुक लिखे, फील्ड बुक लिखे, रीति ने फील्ड बुक लिखे हैं, रीति भी लिखे होंगे। हम बताए होंगे कि ये जो प्लॉट बनेगा इसका रीति, फील्ड बुक से नक्शा बनाने की रीति, और उसमें लिखा है रीति में क्या है कि सबसे पहले एक पेपर लीजिए और पेपर के बीच में एक लंबी रेखा खींचे। हाँ लिखा है लंबी रेखा खींचे और लंबी रेखा के बीच में एक चंदा कायम करें। क्या एक चंदा कायम करें, और चंदा कायम करने के बाद इसमें क्या लेना होगा, गुनिया लेना होगा, स्केल लेना होगा, प्रकार लेना होगा, पेंसिल लेना होगा, रबड़ लेना होगा इसको नक्शा बनाने के लिए। पेंसिल से बनेगा, बारीक पेंसिल से बनेगा। और एक देखिए इसके बीच में हम कायम क्या कर दिए, एक चंदा कायम कर दिए। अब यहाँ से इस चंदा से क्या करेंगे, देखिए 90 लिखा हुआ है, तो 90 और 32 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, 90 दूनी 9 दूनी 18, 180 कड़ी हो जाएगा। ये संख्या टोटल 2 से गुना हो जाएगा, कितना है 2 से गुना हो जाएगा, क्योंकि नक्शा बना रहे हैं हम 32 पर बना रहे हैं तो डबल हो जाएगा। उसमें 90 है तो 9 दूनी 18, 1 80, 1 जरीब 80 कड़ी हम यहाँ से लेंगे, गुनिया से प्रकार बिठाएंगे और 1 80 को इस तरह डिवाइडर से नापेंगे, 1 80 है ना, 1 80 और 1 80 लेके हम क्या करेंगे, डिवाइडर को यहाँ बिठाएंगे और 1 80 ऐसे बिठाएंगे जहाँ एक बिंदु आ जाएगा, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया 1 80। अब 1 80 आ गया। अब 1 80 के बाद देख रहे हैं कि इसके बाएं ऑफसेट नहीं है और दाएं भी ऑफसेट नहीं है, कहीं ऑफसेट नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, एक उसके 1 20, 1 20 का मतलब है 240 है ना। यहीं से नीचे से ही हम क्या बढ़ेंगे, ये नहीं कि यहाँ से 240 बढ़ेंगे, नीचे से ही 2 जरीब 40 कड़ी नापे तो यहाँ आ गया 2 जरीब 40 कड़ी में 240 के बाद ऑफसेट देखिए दाएं साइड ऑफसेट है 1 10 तो हो जाएगा 220। फिर हम यहाँ से 2 जरीब 20 कड़ी नापेंगे, यहाँ एक चिन्ह दे देंगे है ना इसी सीध में। इसके बाद फिर बढ़ रहा है 2 20 तो 440, फिर नीचे से ही 440 में हम एक चिन्ह दे देंगे, और 440 के बाद है 1 25 तो 2 50 पर चिन्ह दे देंगे। अब कर रहा है मेड़, तो मेड़ को यहाँ आके सीधे आके इस तरह मिला देंगे, एकदम नीचे से चला जाएगा नीचे है ना। अब ये जो है ये जो बना, इसको ये लंबी रेखा को मिटा देंगे, ये एक जो है एक प्लॉट बन गया। बीच वाला जो दिए थे कुछ नहीं, बीच में कुछ नहीं मिलाना है, इसको मिटा के जो किनारे मेड़ बनता है ना, जिसे हम लिख दिए उसके मुताबिक नाप के एक प्लॉट बना देंगे है ना। इसको कहेंगे फील्ड बुक से नक्शा। फील्ड बुक आप लिखे हुए हैं, इसका लिखे हुए हैं, यहाँ दिया गया है, और फील्ड बुक से नाप कर हम एक नक्शा बना दिए सफेद कागज पर है ना। इस तरह से एक प्लॉट बना, फिर मेड़ हो गया, फिर 3 10 है तो फिर नीचे से जाएगा 26 है ना, फिर ऑफसेट है, फिर ऑफसेट है, बढ़ाते फिर हम क्या करेंगे कि फिर ये दूसरा प्लॉट बन जाएगा। फिर ऐसे मिलेगा, ये हो जाएगा दूसरा प्लॉट, फिर इससे आगे हो जाएगा तीसरा प्लॉट, और फिर इससे हो जाएगा चौथा प्लॉट। ये नाप के पैमाना के मुताबिक अब 8 नंबर का भागीदारी के लिए एक फील्ड बुक से नक्शा इस तरह नाप के सफेद कागज पर बन जाएगा, जो आपका हो जाएगा फील्ड बुक से नक्शा है ना। 16 पर बनाना है तो जितना दिया है उतने रहेगा, 32 पर बनाना है 200 गुना कर देना है, 64 बनाना है 4 से गुना कर देना है ना। तो ये इसके लिए आपको रबड़ लिखाए हैं, पेंसिल लिखाए हैं,
है ना, गुनिया लिखा है, इसके लिखा है, सब लेके नाप के नक्शा तैयार करेंगे। एक दिन हम लोग उस काम को भी देंगे कि फील्ड बुक से नक्शा आप लोग नाप के तैयार करिए। खाली नापने में ज़रा दिक्कत होता है। हाँ, गुनिया ठो में क्योंकि पैमाना बड़ा रहेगा तो आपको नक्शा बनाने में सुविधा होगा। हाँ। पैमाना 16 पर रहेगा तो हालत होगा। खराब हो जाती है। पता है कि नहीं? 4-5 घंटा लगता है एगो बनाने। हाँ? इसमें आराम से निकल जाएगा। क्षेत्रफल निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे, क्या 2 पार्ट कर देंगे। अब इसका अलग निकाल देंगे, इसको अलग निकाल देंगे, निकालेंगे ना? यस सर। अब क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए एक बार यहाँ नापेंगे। यहाँ मान लीजिए हो गया 1,20, यहाँ नीचे नापेंगे हो गया 1,30। ठीक है, हम जोड़ देंगे 1,20 प्लस 1,30 250 250 250 2 से भागा दे 2 कर देंगे 125। औसत आ गया। यस सर। देखो इसका क्षेत्रफल निकल रहा। फिर चौड़ाई नापेंगे, यहाँ हो गया 80 कड़ी, यहाँ नापे चौड़ाई तो यहाँ हो गया 85, है ना? 165 और 16 165 भागा 2 कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 80.25 80.25। 25। आप दोनों को गुणा कर देंगे। 80.25 गुणित 125, है ना? ये दोनों गुणा कर देंगे, आगे पर कड़ी आ जाएगा। दोनों का गुणा पैमाना में रहेगा। हाँ, नक्शा जैसे 32 का पैमाना में है और क्षेत्रफल में कितना कहीं में रहेगा? यदि 32 का पैमाना में ये है 32 का पैमाना तो 1,20 है तो हम यहाँ 60 लिखेंगे, 60 लिखेंगे। यहाँ 1,30 है तो आधा लिखेंगे, है ना? इसको अगर सर जमीन में देना रहेगा तो फिर 16 का पैमाना रहेगा क्षेत्रफल। नहीं, हम तो ये 32 का यदि नक्शा बना है और इसको 2 पार्ट हम किए हैं तो हम 1,20 ऊपर नाप रहे हैं ना जी कड़ी में। 1,20 यदि इसका बना हुआ है तो 1,20 का आधा करेंगे 60, इसका 1,30 है, इसका आधा करेंगे और आधा करके क्षेत्रफल निकालेंगे, औसत निकालेंगे। चूंकि हम लोग नक्शा बनाए हैं यहाँ डबल गुना करके बनाए हैं। हाँ, नक्शा हमेशा ये गुना ये गुना करके बनाया गया है। तब बड़ा बनेगा। हाँ, लेकिन क्षेत्रफल निकालेंगे ना। मान लीजिए कि आप गए नापने के लिए और नाप रहे हैं तो और लिखा है पैमाना 32 इंच बराबर 1 मील और उस नक्शा को नाप रहे हैं और उसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो नाप रहे हैं तो क्या है कि ऊपर वाला 8 नापे तो 1,20 कड़ी, नक्शा का नाप रहे हैं 1,20 कड़ी, तो आपको लिखना कितना होगा? 60 कड़ी, है ना? क्षेत्रफल निकालने के लिए 60 कड़ी। फिर नीचे वाला 31 हो रहा तो लिखना होगा 75। ठीक है, और 65 जोड़ के इस तरह औसत निकाल लेंगे। इसका औसत दोनों का औसत को आपस में गुना कर देंगे, है ना? तो औसत कड़ी हुआ, ये औसत कड़ी हुआ, कड़ी गुना वर्ग कड़ी हुआ। ठीक है, और दोनों गुना कर दिए उतना वर्ग कड़ी हो गया। फिर ये देखिए 2 पार्ट था, फिर यहाँ से एक बार चौड़ाई नापेंगे, फिर बीच में नापेंगे, फिर यहाँ नापेंगे। ठीक है, तीनों को यहाँ 3 10, यहाँ 3 10 हुआ, यहाँ 3 20 हुआ, यहाँ 3 40 हुआ। ये देखिए, तो ये यदि ये 32 है तो सब आधा करेंगे हम, है ना? और नहीं 32 है 16 है तो क्षेत्रफल निकालने का वही नियम है। इसको तीनों को जोड़ देंगे, 6 1 7 970 970 भागा 3 970 भागा 3 जितना आएगा। फिर एक बार नापेंगे, 2 बार नापेंगे, 3 बार नापेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, फिर 3 से भाग दे देंगे। जितना भागफल आएगा, इसका भागफल और इसका भागफल दोनों को गुना कर देंगे। जितना गुणनफल आ जाएगा और कड़ी आ गया, परफीट आ गया, और जितना परफीट आ गया 1000 से भाग देंगे, डिसमिल आएगा। फीट में नापे हैं तो 4 से 35 और 6 से भाग देंगे, डिसमिल आ जाएगा। आएगा ना? यस सर। आप लोग जानते हैं, निकालने में किसी को तकलीफ है? नहीं सर। किसी को तकलीफ नहीं है कि इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा और इस तरह से क्षेत्रफल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि हम क्षेत्रफल निकालने नहीं जानते हैं, ऐसा बात नहीं है।
फीट में हो, हाथ में हो, गज में, मीटर में, सारा काम आप लोगों को बता दिया गया है कि इस सब से आप निकाल लीजिएगा। लेकिन ये टॉपिक जरा याद रखिएगा, 16, 32, 64 हमारा समझाने का मतलब है कि भाई उसमें जरा ध्यान देना है। फील्ड में 16 मिलेगा तो 16 के मुताबिक नापिएगा, 32 मिलेगा तो 32 के मुताबिक, और 64 मिलेगा तो 64 के मुताबिक नाप के आपको रिजल्ट करना है। ठीक है सर, ये चीज़ हम नहीं समझ रहे। मतलब नक्शा जो है जोड़ेंगे कैसे सर, उसको बता दीजिए। एक छोटा वाला नक्शा बना लेंगे नीचे से, उसके बाद उसके ऊपर नक्शा कैसे बढ़ाते जाएंगे वो बताओ। बढ़ते जाएगा। देखिए देखिए इसको बहुत से समझाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है ना। अब इसमें नापे हैं हम, तो ये क्वेश्चन है, तो पहले एक लंबी रेखा खींचने के लिए बोले हम आपको जी, और इसके बीच में जो है एक चंदा बनाइए, बीच में, किनारे में, क्योंकि बीच में इसलिए बनता है कि इधर भी ऑफसेट लेंगे और इधर भी ऑफसेट लेंगे, है कि नहीं। तभी ना दोनों साइड बनेगा प्रोटो। अब लिए तो बना के तरह 90 कड़ी, तो 90 दूनी 180 हम पड़ गए हैं यहाँ 25 में बना रहे हैं। 180 पश्चिम देंगे। 180 के बाद देखिए कि 204 इधर ऑफसेट नहीं है, इधर भी ऑफसेट नहीं है, तो आप ऊपर बढ़ना कर रहा, तो नीचे से ही ऊपर बढ़ेंगे 120। 120 का मतलब 240। तो मान लीजिए 240 यहाँ एक बिंदु दे नीचे से ही लेना है, ऊपर से नहीं, सबको नीचे से लेना हाँ नीचे से ही लीजिए। यहाँ तो यहाँ से बढ़िएगा तो उसको माइनस करके बढ़िएगा, है ना। लेकिन उतना बढ़ना क्योंकि यहाँ है। जो वहाँ से है भी जा सकते हैं ना, 90 से लेके और 9 जरीब तक 5 को प्लॉट बनाना है। मान लीजिए क्या 90 से लेकर 9, मैंने एक दुनिया में 10 जरीब होता है। हाँ, तो 10 जरीब में ही आपको बनाना है। तो यदि आप बढ़ते जाइएगा तो दुनिया कितना बढ़ते जाए, बहुत चल जाए, है ना। तो नीचे से ही बढ़ना है। तो यहाँ देखिए दूसरा दे दिए, अरे नीचे से ही बढ़ेगा, यहाँ से इतने दूर नहीं सर। और एक चीज़ बोले, जैसे फर्स्ट लिया आप एक और लीजिए ना फर्स्ट, उसके ऊपर हम वहाँ से भी उसको माइनस करके भी चढ़ सकते हैं। चल सकते हैं। आपको याद, कोई बात नहीं, याद रखिएगा तब ना उसमें और दिक्कत ना होता है। तो हम नीचे से ही क्यों नहीं बढ़ेंगे, नीचे से बढ़ने से आराम होगा। और यहाँ से गुना भाग कीजिएगा तो आगे जाके थक जाइएगा, माइनस करते करते दिमाग आपको ये गलती हो सकता है ना। नीचे से गलती नहीं होगी। तो यहाँ से देखिए 1 20 बढ़े, 1 20 के बाद बढ़े 2 10 है, 2 10, 1 यहाँ बढ़े, 1 10, फिर ऊपर बढ़े 2 20, फिर इधर बढ़े इतना। अब इतना के बाद एगो मेड़ बन रहा है, तो हम मिला दिए इसको इस तरह, जहाँ जहाँ से गया मिल गया, एगो मिल गया, मिला ना एगो। अब देखिए दूसरा कहाँ मिलेगा, दूसरा कहाँ मिलेगा, दूसरा जोड़ने के लिए बता रहे हैं। इसका भी मेड़ यही होगा और इसका भी मेड़ यही होगा। खेत में तो दोनों का एक ही मेड़ होता है ना। जी हाँ। अधिकार रहता है, यदि ऊपर वाले ऊपर है तो इसका मेड़ अधिकार इसका है, क्योंकि छोटनागपुर में क्या पानी तो सीढ़ी नुमा खेत है। देखिए ये वो आड़ है ना, ये मेरा, हम इसको जो बात करते हैं, हमारा ऊंचा में है, इन मेड़ को देखिए हम मजबूत करते हैं, ताकि पानी बहे नहीं, मजबूत करते हैं। इसको कहते हैं ये मेड़ काटो नहीं, मेरा पेड़ है। और वो क्या करता है, जब रोकता है तो उधर से कुदाल छोड़ के छांटता है, काट देता है, काटता है ना, बहुत लड़ाई होता है इसका। हाँ, आप काटने नहीं देता है। और ये क्या करता है, इस मेड़ को मजबूत करता है। तो यहाँ छोटनागपुर में अधिकार दिया गया है इसको, ऊपर वाले इसका, फिर नीचे वाले इसका, फिर तीसरा इसका। जब क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो इतना बड़ा मेड़ है, तो इसका प्लॉट नाप रहे हैं ना, तो आप यहाँ तक पकड़िएगा, पूरे मेड़ पकड़ेगा ना। यस सर। क्या कि उसका मेड़ है और प्रत्येक साल कट रहा। क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो 1 2 कड़ी और लिख लीजिए बीच में तो बिल्कुल नहीं, हम हाँ, नहीं तो ना तो ये तो काटता है नीचे वाला, हमेशा प्रत्येक साल देखिए थोड़ा थोड़ा काटते जाता है, काटता है ना। तो क्षेत्रफल यदि 10 डिसमिल है ना, और यदि नहीं पकड़िएगा ना थोड़ा बहुत, तो 9,900 आ जाएगा। ये तो कहाँ चला गया, तो आपको सोचना है कि अरे रुको, यहाँ जो भी काटा होगा 1 कड़ी ज़्यादा, आप कॉपी में लिखेगा। हाँ जी चलिए, यहाँ से कितना 1,25, अरे 1,25 नहीं 31 लिखो, क्योंकि हमको भाई क्षेत्रफल में लाना ना है, इसका मेड़ तो पूरा लेंगे। छोटनागपुर में वही नहीं आता, हम लोग आर बड़का बड़का खेत को नाप रहे हैं, उसके नीचे कूद के उतर जाते हैं और पकड़ते हैं जरिए, चलो पूरा जरिए तुम पकड़ो, ठीक है, और तब लिखेंगे, तब क्षेत्रफल तो होगा।
ताकि इसको पूरा अधिकार दिया ही गया है। ये बिहार नहीं ना, बिहार में है कि बीच बीच को पकड़ा जाता है, इसका आधा इसका आधा, मेड़ है, समतल जो मेड़ है इसका आधा इसका आधा, लेकिन छोटानागपुर क्षेत्र में जो है पूरे मेड़ को लेना पड़ता है। और इस तरह से तो इसका भी मेड़ इसी में सटेगा। नक्शा बना रहे हैं। अब देखिए दूसरा बढ़ रहा है 3-10 से फिर ऑफसेट है 2-10, फिर है 3-10 के बाद 4-50 से फिर इधर है ऑफसेट, इधर है, फिर है 4-90, फिर 4-90 बढ़े, फिर इधर ऑफसेट है। देखिए ऑफसेट दिए। अब यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। यही मिल गया दूसरा। समझ गया। उसके साथ ही आपको जोड़ना है। ये अलग मेड़ कभी देखे नहीं। अलग तो मेड़ नहीं है। भले ये है राम का जमीन, ये है श्याम का जमीन, है ना। राम और श्याम का जमीन अलग अलग आदमी है, लेकिन दोनों का मेड़ जो है यही है। नक्शा बना है अभी कभी कैसा देखें कि दो मेड़ किसी का है नहीं है, एक ही मेड़ है, दोनों का है। और उस तरह से सर्वे किया गया है, और जो सर्वे किया गया है, जो मान्यता दिया है, उसके मुताबिक आपको काम करना है। ठीक है। तो हम इस तरह से फील्ड बुक से नक्शा बनाएंगे। हम लोग पैमाना को जानेंगे, 16 इंच 32 इंच क्या है, 64 इंच क्या है, ये सारे पैमाना करके हम लोग सारा काम को निपटारा करेंगे भाई। अमीन बनेंगे, और अमीन में जो नियम दिया गया है सर्वे में, और सर्वे में जो नियम दिया गया है उसी के मुताबिक क्षेत्रफल भी निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएं कि सर्वे सेटलमेंट में 6 प्रकार से जमीन का क्षेत्रफल निकाला गया है ना। 6 प्रकार से, अधिक नहीं, तो आपका अंतर आ जाएगा। किसे अंतर आ जाएगा? खतियान से। अरे आप क्या निकालिएगा, वो सर्वे करने वाला आपको खतियान में लिख दिया है सब जमीन में, आपका खतियान बन चुका है कि ये 10 डिसमिल है, 25 डिसमिल है, 50 डिसमिल है, 1 एकड़। अब उसी से टेली कीजिएगा तब ना जनता मानेगा, और नहीं अलग कर दीजिएगा ना, तो अलग कर दीजिएगा तो नहीं मानेगा। तो वो नियम बताए हैं 6 प्रकार क्या है। आयताकार है तो लंबाई गुनी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल, वर्गाकार है तो भुजा का वर्ग बराबर वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, त्रिभुज है तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल, समबाहु कोई तीनों भुजा का मान है तो लिखा है हिंदी में कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा करें, आधे में प्रत्येक भुजा को घटावें, आधे और घटाफलों का संकलन गुना करें, और गुणनफल का वर्गमूल निकालें, हो जाएगा क्षेत्रफल। अंडाकार है तो बड़ा व्यास गुनी छोटा व्यास गुनी 39/27/5000 बराबर क्षेत्रफल लिखा है। वृत्त है तो व्यास गुनी व्यास गुनी 11/14 बराबर क्षेत्रफल। पंचभुज षष्ठभुज है तो उसको आयताकार और त्रिभुजाकार में बदल कर अलग अलग निकाला जाता है क्षेत्रफल, या दूसरा तरीका है कि गुनिया तोड़ कर निकाला जाता है क्षेत्रफल। इस तरह 6 प्रकार से क्षेत्रफल निकालेंगे। जो आपको दिया गया है डिसमिल एकड़ में, है ना। कड़ी में निकालते हैं 1000 वर्ग कड़ी बराबर 1 डिसमिल, है ना। फीट में निकालते हैं 435.6 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमिल। गज में निकालते हैं 48.4 वर्ग गज बराबर डिसमिल। हाथ में निकालते हैं 194.6 वर्ग हाथ बराबर 1 डिसमिल। और मीटर में निकालते हैं तो 40.467 वर्ग मीटर बराबर डिसमिल। सबको याद है? याद है ना? यस सर। और 100 डिसमिल बराबर 1 एकड़, 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टर होता है। ठीक है। ये और अभी पूरे डिसमिल और एकड़ हेक्टर में ही काम अधिक होता है। वो पुराना कुछ चल दिया था लगा का प्रचलन, जो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरा राज्य में जहाँ बीघा कट्ठा धूर का प्रचलन है, उसको भी बताया है कि जितना डिसमिल निकलेगा सूत्र में बदल दीजिएगा। डिसमिल गुनी 968/5 भागा लगी का वर्ग बराबर धूर, है ना। फिर लिखा दिए हैं कि 20 फुरकी बराबर 1 धुरकी, 20 धुरकी बराबर 1 धूर, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा, और 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा। फाइनल रकबा फाइनल हो जाएगा और आप लोग अमीन बन गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो लड़का लोग नया है, उन लोग को कुछ नहीं बुझाएगा, जो पुराने हैं उनको कुछ बुझाता है। उन लोग सोचेंगे क्या बक रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इतना जल्दी हम क्या करेंगे, क्या उनका मन में आ सकता है, लेकिन सारे चीज लेट से आए, क्या करेंगे। चलिए, धन्यवाद।